वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 के प्रिपरेशन के लिए। पेपर 1 में जो हमारा टॉपिक है आईसीटी, जो सिलेबस का महत्वपूर्ण यूनिट होता है आईसीटी, तो आईसीटी से जुड़े एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और हमारा टॉपिक का नाम रहेगा इंटरनेट एवं सोशल नेटवर्किंग साइट्स। और ये प्रैक्टिस सेट आप सभी के सामने रेडी है। और हम लोग ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन में नहीं जाए, क्योंकि अभी प्रैक्टिस सेट को सीधे सॉल्व करेंगे। आपको अगर कहीं कन्फ्यूजन तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दूंगा अगर कहीं समझने में दिक्कत हो। क्योंकि अभी हम लोग सीधे एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के चक्कर में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, सबको करने के चक्कर में बहुत लंबा वीडियो हो जाता है ना, जो कि प्रैक्टिस सेट में वो उचित नहीं लगता है। और सीधे हम लोग सॉल्व करते हुए निकल जाएंगे अभी फिलहाल। तो क्योंकि अब देखिए लास्ट समय आपका प्रिपरेशन हो ही चुका है, अब हम लोग प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 45 नंबर तक का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है। आज हम लोग देखेंगे कि 46 से सामान्य लोगों के उपयोग के लिए विकसित पहला ब्राउज़र कौन सा है। सामान्य लोगों के लिए विकसित किया गया पहला ब्राउज़र कौन सा है ना। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर सफारी या फिर एज या नेट स्केप नेविगेटर, कौन सा है सही। समान लोगों के उपयोग के लिए विकसित पहला, फर्स्ट है ना, तो कौन है, नेट स्केप नेविगेटर। याद रखिएगा, सामान्य लोगों के उपयोग के लिए विकसित किया गया पहला ब्राउजर कौन सा था, नेट स्केप नेविगेटर। एक का डी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, कौन सा गोपनीयता केंद्रित ब्राउजर है, यानी वहाँ पर आपकी जो प्राइवेसी है इसका पूरा मेंटेन किया जाता है, ऐसा ब्राउज़र जो कि वर्ल्ड में फेमस है अपने इस प्रॉपर्टीज के लिए, इस गुणवत्ता के लिए, वो कौन सा है, टोर, ब्रेव, क्रोम या विवाल्डी। राइट आंसर क्या होगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका प्राइवेसी मेंटेन होता है, गोपनीयता सबसे ज़्यादा वहाँ पर कह सकते हैं कि का ख्याल रखा जाता है, वो कौन है, तो वो है आपका ब्रेव। ब्रेव जो ब्राउज़र है ना, वहाँ पे आपकी गोपनीयता सबसे ज़्यादा मेंटेन रहती है। अगला एज एक ब्राउज़र है, तो किस कंपनी का ब्राउज़र है ना, एज ब्राउज़र किस कंपनी का है, गूगल का है, एप्पल का है, माइक्रोसॉफ्ट या उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो एज ब्राउज़र है आपका माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र का नाम क्या हो गया, एज। याद रखिएगा, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे ब्राउज़र दिया गया एक साइड, दूसरा कंपनी का नाम दिया गया है, यानी किसके द्वारा वो संचालित है। फायरफॉक्स, मोजिला फाउंडेशन बिल्कुल सही है। यूसी ब्राउज़र, अलीबाबा ग्रुप, ये भी सही है। विवाल्डी, नो, विवाल्डी एप्पल, ये नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। ब्रेव, ब्रेंडन इच, ये भी सही है। वे ब्रेव, ब्रेंडन इच। और विवाल्डी जो है नॉर्वे की कंपनी, जबकि एप्पल आपका कहाँ का है, अमेरिका का है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। और किस कंपनी का है विवाल्डी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन ये नॉर्वे की कंपनी है, इसकी गारंटी, यानी सी आपका नहीं होगा। एप्पल तो बिल्कुल भी नहीं है, ये एप्पल अमेरिकन कंपनी है ना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ब्राउज़र भारतीय कंपनी द्वारा विकसित किया गया है ना, कौन सा ब्राउज़र भारतीय कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। भारत ने भी ब्राउज़र विकसित किए हैं, तो कौन सा भारत का है, ये आपको चूज करना है। टोर, सफारी, एपिक या ब्रेव। तो भारत के द्वारा विकसित ब्राउज़र है आपका एपिक, जो कि बेंगलुरु में इसे बनाया गया था, एपिक ब्राउज़र को। डार्क वेब को खोलने के लिए किस ब्राउज़र का प्रयोग किया जाता है। डार्क वेब को खोलने के लिए किस ब्राउज़र का प्रयोग किया जाता है, टोर, एपिक, ब्रेव या नेटस्केप। टोर, एपिक, ब्रेव, नेटस्केप, किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर टोर, है ना। डार्क वेब को खोलने के लिए टोर का प्रयोग किया जाता है, ए नंबर राइट आंसर। वेब पेज जो होते हैं वो किस भाषा में लिखे जाते हैं। वेब पेज किस भाषा में लिखे जाते हैं, जावा, HTML, एल्गोल या इसमें से कोई नहीं। तो वेब पेज को HTML में लिखा जाता है ना। वेब पेज को जब भी लिखा जाता है HTML में लिखा जाता है। आप HTML का फुल फॉर्म बताने का कष्ट करेंगे, क्योंकि इस पर क्लासेस में बताया मैंने, HTML का आपसे फुल फॉर्म भी पूछा सकता है। चलिए नेक्स्ट, वेबसाइट का पता होता है जिसका उपयोग करके यूजर किसी भी वेबसाइट तक पहुंच
सकता है, यानी वेबसाइट का कौन सा पार्ट उसका पता होता है जिसका उपयोग करके यूजर किसी वेबसाइट तक पहुंच सकता है। कौन सा पार्ट उसका पता होता है? सर्वर, डोमेन, पाथ या ब्राउज़र। तो वेबसाइट का जो होता है पता उसका डोमेन होता है। मान लीजिए कि अगर किसी वेबसाइट में GOV लिखा है ना, तो समझ जाइए वो कौन सा गवर्नमेंट का वेबसाइट है। अगर मान लीजिए किसी में EDU लिखा है मतलब वो एजुकेशन का है ना। तो इसी प्रकार ये जो होते हैं ना, इसी को डोमेन बोलते हैं। एक तरह से एड्रेस, जैसे EDU मतलब एजुकेशन का ही वो वेबसाइट है, गवर्नमेंट में गवर्नमेंट का, सरकार का ही वेबसाइट है, तो ये उसका एड्रेस कम से कम बता देता है। तो डोमेन ही है किसी वेबसाइट का पता होता है, डोमेन किसी वेबसाइट का पता होता है। चलिए 54, वेब ब्राउजिंग और अधिकांश अन्य इंटरनेट गतिविधियाँ उपयोगकर्ताओं को दूरस्थ होस्ट से कनेक्ट करने के लिए आवश्यक जानकारी शीघ्रता से प्रदान करने के लिए किस पर निर्भर करती है? फिर से पढ़ देता हूँ, बड़ा क्वेश्चन है। वेब ब्राउजिंग और अधिकांश अन्य इंटरनेट गतिविधियां उपयोगकर्ताओं को दूरस्थ होस्ट से कनेक्ट करने के लिए आवश्यक जानकारी शीघ्रता से प्रदान करने के लिए किस पर निर्भर करती है? यानी शीघ्रता से आवश्यक जानकारी आपको मिल जाए, यह किस पर निर्भर करता है? या आपका किस पर? सर्वर पर, सर्च इंजन पर, DNS या ब्राउज़र? तो आपका DNS हो जाएगा। DNS से हम लोग किसी भी कैटेगरी में पहुंच जाते हैं उसके डोमेन के आधार पर। तो DNS से, DNS क्या होगा फुल फॉर्म? आपका डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम DNS का फुल फॉर्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55, एक वेब पेज या वेबसाइट होती है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष की राय, सलाह, दूसरी साइटों के लिंक नियमित रूप से रिकॉर्ड होते हैं। यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब पेज या वेबसाइट है जहां पर क्या होता है, व्यक्ति अपना राय, सलाह, दूसरी साइटों के लिंक नियमित रूप से रिकॉर्ड होते रहते हैं? तो ये कौन सा होता है जहां पर इस प्रकार के काम होते हैं? सर्च इंजन नहीं, डोमेन नो, ब्लॉग यस यस ब्लॉग में होगा। ब्लॉग पे ब्लॉग लोग लिखते हैं ना, जहाँ अपने विचार व्यक्त करते हैं, ब्लॉग। तो C नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला है आपका क्रोलर आधारित वेब डायरेक्टरी आधारित क्रोलर आधारित वेब डायरेक्टरी आधारित हाइब्रिड और मेटा सर्च किसके प्रकार हैं? ये किसके प्रकार हैं? क्रोलर आधारित वेब डायरेक्टरी आधारित हाइब्रिड और मेटा सर्च किसके प्रकार है? ब्लॉग के हैं, ब्राउजर के हैं, सर्च इंजन के हैं या पोर्टल के हैं? तो इसका मतलब क्रोलर आधारित वेब डायरेक्टरी आधारित या हाइब्रिड और मेटा सर्च, ये सभी किसके प्रकार है आपसे पूछा जा रहा है, यानी किस ग्रुप में ये आते हैं? तो ये क्या है? ब्लॉग है, ब्राउजर है, सर्च इंजन या पोर्टल है। तो ये सभी सर्च इंजन के प्रकार है ना, सर्च इंजन के प्रकार है। किसके प्रकार है? सर्च इंजन, जिस प्रकार गूगल है ना। निम्न में कौन सा सर्च इंजन क्रोलर आधारित सर्च इंजन है? एक्चुअली उसी से मिलता प्रश्न आ गया। कौन सा सर्च इंजन क्रोलर आधारित सर्च इंजन है? गूगल है, बिंग है, याहू भी है और डक को ये भी है, यानी चारों हैं। तो कुट में जाना होगा, उपरोक्त सभी सही है। तो D नंबर आपका आंसर बन रहा है। नेक्स्ट, किस प्रकार के सर्च इंजन को एग्रीगेटर के रूप में जाना जाता है? किस प्रकार के सर्च इंजन को एग्रीगेटर के रूप में जाना जाता है? यानी किस प्रकार का जो सर्च इंजन है उसका नाम है एग्रीगेटर? तो क्रोलर, मेटा, हाइब्रिड या वेब डायरेक्टरी? तो एग्रीगेटर आपको मेटा के सर्च इंजन को एग्रीगेटर के रूप में जाना जाता है। चलिए 59, विश्व का पहला वेब सर्च इंजन कौन सा था? पूरे विश्व का पहला वेब सर्च इंजन कौन सा था? याहू, आर्ची, आस्क या यांडेक्स? तो विश्व का पहला था आपका आर्ची। विश्व का पहला वेब सर्च इंजन कौन हो गया? आर्ची। ये कहाँ का था? कनाडा का। ये आप जरूर याद रखें, किस देश का था? कनाडा का था। ये विश्व का पहला सर्च इंजन क्या हो गया? आर्ची। पहला भारतीय इंटरनेट सर्च इंजन कौन सा है? भारत के द्वारा विकसित किया गया पहला भारतीय इंटरनेट सर्च इंजन कौन सा है? एपिक, 123 खोज, गुरुजी, यांडेक्स? तो सबसे पहला आपका गुरुजी सर्च इंजन भारत का पहला सर्च इंजन है। नेक्स्ट, सर्च इंजन यूजर की व्यक्तिगत जानकारी को
ट्रैक, एकत्र और स्टोर नहीं करता। यानी कौन सा सर्च इंजन ऐसा है जो यूजर है ना उसका व्यक्तिगत जानकारी को वो ट्रैक, एकत्र वगैरह नहीं करता है। जबकि जैसे कौन, गूगल, याहू सर्च, डक डक गो या टोर। गूगल के बारे में बहुत शिकायत सुनते होंगे ना, आपका पर्सनल डाटा वहाँ पे जा रहा है, तो गूगल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। याहू भी इसी दिशा में है। इसके बाद याहू भी इसी दिशा में है। और डक डक गो, डक डक गो ये आपका व्यक्तिगत जानकारी को ट्रैक नहीं करता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा, सी नंबर। ये व्यक्तिगत जानकारी को एकत्र और स्टोर नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट 62, इंटरनेट के विभिन्न क्षेत्रों के लिए गुड लाइन, इंटरनेट के विभिन्न क्षेत्रों के लिए गुड लाइन, स्टैंडर्ड और रिसर्च करने वाला समूह कौन सा है? इंटरनेट के विभिन्न क्षेत्रों के लिए क्या गुड लाइन है, क्या इसका स्टैंडर्ड रहेगा, इसमें संबंधित खोज करने वाला एक समूह है, ग्रुप है, उसका नाम क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपका। इंटरनेट आर्काइव, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम यानी WWWC, WW या ट्रिपल होगा, WWC, इंटरनेट सोसाइटी ISOC, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IGF। तो इसके लिए जो कार्य करने वाली संस्था है इंटरनेट के विभिन्न क्षेत्रों के गुड लाइन, स्टैंडर्ड रिसर्च करने के लिए, उसमें आपका WWC यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, यही संस्था है जो इस प्रकार के कार्य को करती है। बी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 63, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसके बाद आपको आंसर देना है। वाईफाई डिजिटल डिवाइस में डेटा ट्रांसफर का वायरलेस माध्यम है। ठीक है, विदाउट वायर का होता है डाटा ट्रांसफर, ये सही है। यह सेवा 2, 4 से 5 गीगाहर्ट्ज की लाइट वेव्स के माध्यम से डेटा ट्रांसफर करती है। नहीं, ऐसा नहीं है ना, ये नहीं है। तो सिर्फ एक ही आपका सही लग रहा है। चलिए पुट पे चलते हैं। केवल एक, केवल 2, 1 और 2 दोनों, तो सिर्फ केवल एक वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ए नंबर आपका आंसर सही हो गया। नेक्स्ट, वेब ब्राउज़र का एक फीचर है जिसके द्वारा उपयोगकर्ता किसी भी वेबसाइट या वेब पेज के यूआरएल को ब्राउज़र में स्टोर कर सकता है ना। कौन सा फीचर है जो कि इस प्रकार कि यूआरएल को ब्राउज़र में स्टोर कर लेता है ताकि नेक्स्ट टाइम जब उसे वो ढूंढे तो आसानी से मिल सके? तो इस प्रकार का फीचर क्या बोलते हैं उसको? बुकमार्क, कुकीज, पॉपअप या इसमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार के फीचर को बुक मार्क बोलते हैं। ए नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। जो क्या करता है, बुक मार्क वेब ब्राउज़र का एक फीचर होता है जिसके द्वारा जो यूजर होते हैं किसी भी वेबसाइट या वेब पेज के यूआरएल को वहाँ पर स्टोर कर लेता है, तो उसको बोलते हैं बुक मार्क। नेक्स्ट, स्वयं की एक वेबसाइट होती है, यानी कौन, ये जो 4 है इसमें से कौन स्वयं की एक वेबसाइट होती है जिससे दूसरे कई अन्य संबंधित वेबसाइट पर पहुंचा जा सकता है? कौन हो जाएगा? पोर्टल, कुकीज, सर्वर या बुकमार्क। तो स्वयं की एक वेबसाइट होती है तो वो कौन हो जाएगा? पोर्टल। पोर्टल होगा वो राइट आंसर आपका। पोर्टल स्वयं की एक वेबसाइट होती है ना, जिससे दूसरे कई अन्य संबंधित वेबसाइट पर पहुंचा सकता है। तो आपका आंसर क्या हो गया? ए नंबर। तो आज कंप्लीट कर चुके हम लोग आज के प्रैक्टिस सेट को, और इसी प्रकार लगातार क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर पर जारी है। आप भी चाहते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन करें और बिल्कुल शानदार तरीके से प्रिपरेशन करें और जीआरएफ क्रैक करें, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में। यूजीसी नेट आप पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं कल एक नए क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथ ही चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें। थैंक यू वेरी मच।